चुके थे, दो प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर चुके थे। ये तीसरा प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है आपका, देख लो कि यदि ये ए बी और सी तीन संख्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीन संख्या है, ठीक है। ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी, यानी बी जो है मझला हो गया, बीच वाला हो गया। तो देखिए अब यदि आपको ऐसा कोई इंटीग्रेशन दे दे, ऐसा कोई इंटीग्रेशन दे दे कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर के सी तक, एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है ए से लेकर के सी तक, तो आप क्या करेंगे, पहले ए से लेकर के बी तक कर लीजिए, फिर बी से लेकर के सी तक कर लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐसे क्यों, जैसे देखिए ये आपका ए रहा, ठीक, ये आपका सी रहा, और इस बीच में आपका क्या है, बी है ना। ए से बड़ा है और सी से छोटा है, ठीक। तो ए और सी के बीच में कौन है, बी है। तो आपको क्या कह रहा है, आपसे ये क्वेश्चन क्या रहेगा, कहेगा कि ए से सी तक का टोटल वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ए से सी तक का टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक निकाल लें और फिर बी से सी तक निकाल लें, है ना। ए से बी तक निकाल लिए हैं और फिर बी से सी तक निकाल लिए, और दोनों को यदि जोड़ दे तो ए से सी तक हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख लीजिए, यदि आपके पास उतना बड़ा स्केल नहीं है, आपको अपने हाथ की पूरा लंबाई मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लोगे और फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, पूरा हाथ का लंबाई पता चल गया ना। ठीक उसी प्रकार ए और सी के बीच में क्या है, बी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए से बी तक का लंबाई मेजर कर लेंगे, है ना। ए से बी तक इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे, फिर बी से सी तक इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो पूरा हो जाएगा ए से सी तक इस फंक्शन का वैल्यू। तो आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, कहने का मतलब होता है एफ मतलब फंक्शन और एक्स मतलब एक्स का, मतलब एक्स के रूप में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -1 से लेकर के और 1 तक करना है। -1 से लेकर के 1 तक इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया है 1 - 2x और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है 2x - 1। तो ये एफ एक्स का वैल्यू 1 - 2x कब है, जब x का मान या तो 0 से छोटा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए। देखिए x का मान कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट मतलब ये दिया हुआ फिक्स किया हुआ कि इस बीच में -1 से लेकर के 1 तक x का मान आ जा सकता है, वैरी कर सकता है। तो इस बीच में आपको क्या मिलेगा, इस बीच में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। इस बीच में आपको 0 मिलेगा। तो 0 से इधर रखिए, ये जो एफ एक्स है इसका दो वैल्यू दिया हुआ है, एक वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू 1 - 2x भी हो सकता है और 2x - 1 भी हो सकता है। तो 1 - 2x किसके लिए होगा, जब x का मान 0 से छोटा या नहीं तो 0 के
बराबर, है ना, 0 से छोटा या नहीं तो 0 के बराबर जब x का मान हम लोग लेंगे तो fx का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। तो देखिए 0 से छोटा या नहीं तो 0 के बराबर, तो 0 से छोटा कहने का मतलब क्या हो गया इधर, और 0 के बराबर कहने का मतलब क्या हो गया यहां तक। तो जब x का मान इसके बीच में है, 0 से छोटा मतलब इधर रहेगा, तो fx का मान इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, fx का मान इतना दूर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x का मान जब 0 से छोटा है मतलब इधर है, तो fx का मान क्या लिखेंगे 1 माइनस 2x। fx का मान तब क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। और जब x का मान 0 से बड़ा हो जाए या 0 के बराबर रहे, तो 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या इधर, और मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं अपर लिमिट यानी 1 तक। तो जब x का मान 0 से बड़ा हो जाए, तो 0 से बड़ा हो जाएगा तो fx का मान क्या दिया हुआ है, fx का मान तब हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, हो जाएगा 2x माइनस 1। तो अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन देखिए ये बात आपको याद रखना है कि 0 से पहले मतलब -1 से लेकर के 0 तक, -1 से लेकर के 0 तक के लिए fx का मान क्या है 1 माइनस 2x, और 0 से लेकर के 1 तक 2x माइनस 1। ठीक है, तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हम ऐसा लिख दें क्या, इस इंटीग्रेशन को हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू -1 से लेकर के 0 तक, -1 से लेकर के 0 तक fx dx प्लस 0 से लेकर के 1 तक fx dx। अब देखिए इस संख्या रेखा पर आकर के आप देख लीजिए कि -1 से लेकर के 0 तक करना कहां से कहां तक था, -1 से लेकर के 1 तक करना था, -1 से लेकर के 1 तक करना था। तो -1 से 1 तक पूरा पता करना था, तो हम क्या किए ना -1 से 0 तक कर लेते हैं, एक टुकड़ा इतना कर लेते हैं, एक टुकड़ा इसको कर, मतलब इतना इतना कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही किए हैं। इसका इंटीग्रेशन जानने के लिए हम क्या किए, एक बार -1 से 0 तक मतलब इतना दूर कर लिया इंटीग्रेशन, फिर दूसरा बार क्या किया 0 से 1 तक मतलब इतना दूर कर लिए। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपना पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब देखिए -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में fx का मान क्या होगा, -1 और 0 के लिए ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब x का मान 0 से छोटा लीजिएगा तो fx का मान क्या होगा 1 माइनस 2x होगा। ठीक है, और इधर के लिए देखिए जब x का मान 0 से बड़ा लीजिएगा, 0 से बड़ा मतलब इधर, तो fx का मान क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, यानी -1 और 0 के लिए fx का मान 1 माइनस 2x रखना है, और 0 और 1 के लिए fx का मान 2x माइनस 1 रखना है। तो चलिए यहाँ पे fx के बदले हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2x रखेंगे, और 0 से 1 के लिए क्या रखेंगे fx का मान 2x माइनस 1 रखेंगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस 2x का कीजिएगा तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 से लेकर के 0 तक इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2, -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट कीजिए। पहले ये तो देखिए ये कट रहा है, इसको काट लीजिए। अब इसमें लिमिट पुट कीजिए, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे x के जगह हर जगह 0 पुट करेंगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करने लगते हैं तो बीच में माइनस का सिंबल आता है। ठीक है, और हर जगह x के बदले -1 पुट कीजिए, तो यहाँ पे -1 पुट कीजिए, x के बदले लीजिए -1, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल डालिए,
और इस x के बदले -1 पुट कीजिएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। ये इसका काम हो गया। अब इसमें पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल डालते हैं। अपर लिमिट यानी कि हर जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और लोअर लिमिट यानी कि x के बदले में हर जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस, अंदर में क्या हो जाएगा -1 और -1, वहां हो जाएगा 1 - 1, कुल मिलाकर के इसको सॉल्व कर ले तो 2 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि क्या हो गया, पूरा -1 से लेकर के 1 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा, और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही तो इस चैनल को अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए नया नया वीडियो डालते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें।